सर कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिलता या कठिन होता है, ये तो हम जानते हैं। कॉम्प्लेक्स क्या दिमाग से भी जुड़ा होता है? देखिए, कॉम्प्लेक्स जो है ये सही में दिमाग से जुड़ा होता है। ये कॉम्प्लेक्स दो तरह का होता है, एक सुपेरियर कॉम्प्लेक्स, एक इंफीरियर कॉम्प्लेक्स। सुपेरियर कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है कि इसमें कोई भी स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति अपने को दूसरे के तुलना में हमेशा श्रेष्ठ समझता है, बेहतरीन समझता है। ये एक बीमारी है, हमेशा उसको ऊपर समझना। और इंफीरियर कॉम्प्लेक्स ये भी एक दिमाग से जुड़ा हुआ है, एक रोग है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति हमेशा दूसरे के तुलना में अपने को हीन समझता है, अपने को कम आंकता है। हम ऐसा सुपेरियर कॉम्प्लेक्स और इंफीरियर कॉम्प्लेक्स में देखोगे, अधिक आप ज्यादा करके जो विद्यार्थी पढ़ने में बहुत कमजोर हो गए वो इंफीरियर कॉम्प्लेक्स का भी शिकार हो जाता है, क्योंकि उनको सब कोई बोलते रहता है कमजोर हो, कोई जानते नहीं, दिमाग मोटा है। और वो अपने किसी दोस्त को देखते हैं काफी तेज है, ब्रिलियंट है, 90%, 96%, 98% नंबर लाता है, तो उनके दिमाग में क्या घुस जा रहा है, अरे कितना तेज हो। वो अपने को धीरे धीरे हीनता का शिकार हो जाते हैं, जिसको लास्ट में अंत में होता क्या है कि वो कुंठाग्रस्त हो जाते हैं। कुंठाग्रस्त होना अच्छा बात है, लेकिन ये भी याद रखिए, हमेशा अपने को सुपर समझना, दूसरे से श्रेष्ठ समझना, हर चीज में समझना, ये तो और भी खतरनाक बीमारी है। दिमाग, ब्रेन को संतुलित रखिए। सोचिए मत। अब मान लीजिए एक उदाहरण देते हैं कि कोई 100/100 मार्क्स लाए, अब उसके दिमाग के अंदर आ गया कि हम तो द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो वो सिर्फ पढ़ाई का नहीं, अन्य चीजों का भी सोचे। कोई मान लीजिए ईश्वर ने खूब सुंदर बनाया, सुपेरियर का शिकार हो, अरे मैं बहुत सुंदर हूं। कोई बलवान हो गया, ताकत हो गई, कोई प्रतियोगिता में जीत जा रहा है, अवार्ड पा रहा है, तो धीरे धीरे वो सुपेरियर कॉम्प्लेक्स का भी शिकार हो जाते हैं। तो ये दिमाग से जुड़ा है, ये बात सच है, लेकिन अब सवाल उठता है कि इससे अन्य और क्या कॉम्प्लेक्स पैदा हो सकता है। तो जो इंफीरियर कॉम्प्लेक्स का शिकार है वो आगे चल करके फोबिया का भी शिकार हो जाते हैं। फोबिया एक्चुअल में है क्या? एक ऐसा डर अकारण, जिसका कोई कारण नहीं, उसका शिकार हो जाता है, क्योंकि वो डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं, अवसादग्रस्त जिसको, ये अच्छा बात नहीं है। अपने को ही मत समझिए कभी। हाँ, अगर आपको महसूस हो रहा है किसी चीज का कमी, कमजोरी, तो उसको तत्काल सुधारने का कोशिश करें, ऐसा कोई बात नहीं। जब खुद मैं 10 क्लास में पढ़ता था तो इंग्लिश में बात करने नहीं जानता, मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट, मेरा काफी गरीबी था, हमने कभी किसी से ट्यूशन नहीं पढ़ा, स्कूल भी जाने का वक्त नहीं मिलता था। हमारे बहुत सारे दोस्त सब इंग्लिश मीडियम में, तो थोड़ा देर के लिए हम मुझे भी इंफीरियर कॉम्प्लेक्स होते कि हम तो अंग्रेजी कभी नहीं बोल सकते इन लोगों के तरह, लेकिन नहीं, ईश्वर को एक प्रेरणा होता दिखाया जाता है, हमें प्रेरणा मिलने लगी कि ना तुम प्रयास करो,
हमने प्रयास किया और 3-4 महीना में ही काफी नॉलेज इकट्ठा किया और उन लोगों से उससे बेहतर इंग्लिश में बात की। तो अगर आप किसी को लगता है कि वो इंफीरियर कॉम्प्लेक्स का शिकार हो रहे हैं तो वो खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। कोई रोग, किसी को भी रोग होता है तो उससे लड़ना चाहिए। अगर आप उससे भयभीत हो जाएंगे, डर जाएंगे, तो जो दवा है ना, जो खाते हैं डॉक्टर लिखते, वो दवा भी काम करेगा नहीं। दवा तभी काम करता जब आपका आत्मबल ठीक रहेगा, विश्वास रहेगा। अगर आपका पास विश्वास नहीं है, आप किसी बड़े डॉक्टर के ही पास चले गए और आपको विश्वास मन के अंदर कि ये दवाई ठीक नहीं होगा, ये डॉक्टर ठीक नहीं, तो आप खाते ना ये दवाई नहीं ठीक होगा रोग, आप चैलेंज दे रहे। विश्वास की बात, तो अपना विश्वास बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। लेकिन वो भी आत्मविश्वास हिसाब से, बहुत ज्यादा आत्मविश्वास होना भी अहंकार या घमंड का पहचान है। यानी मेरे कहने का मतलब सब संतुलित रखिए, लिमिट में। धन्यवाद।